नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिव्य रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा वरदान जिसमें अपार शक्ति, धन और समृद्धि छिपी है, और ये वरदान सीधे भगवान हनुमान से जुड़ा है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को इतनी असीम शक्तियों का स्वामी क्यों माना जाता है? इसका राज जुड़ा है एक ऐसे दिव्य वरदान से जो उन्हें किसी और से नहीं बल्कि स्वयं माता जानकी से मिला था। एक ऐसा वरदान जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब हनुमान जी लंका विजय के बाद माता सीता का संदेश लेकर प्रभु राम के पास लौटे, तो माता सीता उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने हनुमान जी को एक अद्भुत आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने उन्हें सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि शक्तियों का दाता बना दिया। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ मिलता है? हमारी अपनी पवित्र हनुमान चालीसा में। ये चौपाई हमें साफ साफ बताती है कि हनुमान जी को ये सारी शक्तियां माता सीता से एक वरदान के रूप में मिली हैं। ये कोई मामूली आशीर्वाद नहीं बल्कि एक दिव्य अधिकार है। तो तैयार हैं? चलिए अब एक एक करके इन 9 दिव्य निधियों के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ दुनियावी खजाने नहीं हैं, इनका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सबसे पहली है पद्म निधि। पद्म यानी कमल का फूल, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। ये निधि आपको सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि नेक गुण और बुद्धि भी देती है। सोचिए, आपको ऐसी दौलत मिले जिसे आप दूसरों की भलाई में लगाएं, समाज में मान सम्मान तो अपने आप ही बढ़ेगा। दूसरी है महापद्म निधि, जो पद्म निधि से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। और इसकी सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसका असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी एक नेक और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 7 पीढ़ियों तक। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये निधि असल में संस्कारों का खजाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी निधि की, नील निधि। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये धन दौलत, हीरे जवाहरात और शान शौकत से जुड़ी है। ये इंसान को एक ऐसा तेज और आकर्षक व्यक्तित्व देती है कि सब उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, और कमाया हुआ धन परिवार में टिका रहता है। जहां महापद्म निधि का असर 7 पीढ़ियों तक था, वहीं नील निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। इससे हमें ये समझ आता है कि हर निधि की अपनी एक अलग ताकत और अपनी एक खासियत होती है। चौथी निधि है मुकुंद निधि। ये राजसिक गुणों से भरपूर है, मतलब इसमें राजाओं वाली बात है। ये आपको शक्ति, अधिकार और कला विज्ञान में महारत दिलाती है। समझिए, आप एक राजा की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं, पूरे ऐश्वर्य के साथ। पांचवी है नंद निधि। नंद का मतलब ही है आनंद। ये निधि आपके जीवन में असली संतुलन लेकर आती है। परिवार में खुशियां, अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद। ये जिंदगी में ठहराव और सुकून का दूसरा नाम है। और अब आती है मकर निधि, जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। मकर यानी मगरमच्छ। जिसके पास ये निधि हो उसे कोई दुश्मन हरा नहीं सकता। ये हर चुनौती पर जीत दिलाने वाली और एक बेहतरीन लीडर बनाने वाली निधि है। सातवीं है कच्छप निधि, यानी कछुए वाली निधि। जैसे कछुआ हर चीज को सहेज कर रखता है, वैसे ही यह निधि आपको धन की रक्षा करना सिखाती है। ऐसा इंसान बहुत सोच समझकर चलता है और अपनी दौलत को कभी भी बेकार नहीं जाने देता। आठवीं है शंख निधि। ये निधि दुनिया के सारे सुख और ऐशो आराम की चीजें दिलाती है, मतलब एक शानदार लग्जरी से भरी जिंदगी। हाँ, पर इसका असर ज्यादातर इंसान के अपने जीवन काल तक ही रहता है। और अब आखिरी और सबसे रहस्यमय निधि, खर्व निधि। जानते हैं ये खास क्यों है? क्योंकि इसमें बाकी 8 निधियों की शक्ति मिली होती है। जिसे ये मिल जाए वो इंसान एक पहेली की तरह बन जाता है। उसे और उसके इरादों को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं होती। तो हमने 9 निधियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या ये सब सिर्फ पैसा, पावर और शानो शौकत के बारे में है? बिल्कुल नहीं। असली मतलब तो इससे कहीं ज्यादा गहरा और आध्यात्मिक है। तो फिर सच्ची समृद्धि है क्या? ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है दोस्तों। सच्ची समृद्धि का मतलब है एक ऐसा जीवन जिसमें ज्ञान हो, हिम्मत हो, परिवार का साथ हो, शक्ति हो और सबसे जरूरी आपकी आत्मा की तरक्की हो। और यही इन 9 निधियों का असली सार है। हनुमान जी ये आशीर्वाद इसलिए नहीं देते कि आप बस अमीर बन जाएं। वो ये निधियां इसलिए देते हैं ताकि उनके भक्त एक संपूर्ण, नेक और धर्म का जीवन जी सके। ये एक ऐसा तोहफा है
जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम और आप इन दिव्य आशीर्वादों को कैसे पा सकते हैं? रास्ता बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस दिल से जुड़ने की जरूरत है। इस कृपा को पाने का रास्ता बहुत सीधा है। सबसे पहले अपने दिल में सच्ची निश्चल भक्ति जगाइए। दूसरा, रोज पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और तीसरा, ये अटूट विश्वास रखिए कि हनुमान जी की शरण में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सब कुछ मांगने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम एक ऐसी जिंदगी जिएं जो हमें हनुमान जी की कृपा के लायक बनाए, क्योंकि सच्चे दिल से की गई भक्ति वो कभी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री राम।